डेफ़िनेटली बहुत बहुत ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे से काम जो है हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। और इनफैक्ट ये तो सॉन्ग है, इनफैक्ट मैं तो हर दिन का सीन जो मैं शूट करता हूँ जूनी में, वो भी उससे डिस्कस करता हूँ। कभी कभी एज एन एक्टर आप जितना लोगों की ओपिनियन लोगे, चीज़ें होंगी, एंड दीपिका तो मुझे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन देती है, अच्छा या बुरा जो भी है क्लियर सामने रहता है। तो उससे मैं हमेशा पूछता रहता हूँ। एंड जब ये गाना, और गाने के मामले में ऐसा है कि वो मुझसे पूछती है कि नहीं शोएब तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारी चॉइस जो है गानों की बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है कि गाना अगर आपको पहली बार में सुन के ही कानों को अच्छा लग गया तो वो गाना हिट है। और कोई भी हो, एज एन ऑडियंस मैं उस चीज़ को समझता हूँ, सोचता हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ चूज़ कर रहा होता हूँ, सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे मैं एज एन एक्टर सेकंड प्रायोरिटी होती है, बट पहली चीज़ होती है कि एज एन ऑडियंस में अगर उस चीज़ को देखूँ, समझूँ, तो क्या मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो वो है। एंड जब ये गाना सुना तो अच्छा लगा, दीपिका को भी बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद जब उसने वीडियो देखा तो वीडियो से और ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले अभी अभी जस्ट इनका पेज जो है वो कुछ ही वक्त हुआ है, जहाँ पे आई थिंक ये तीसरा चौथा सॉन्ग है राजवीर का। उस हिसाब से जो क्वालिटी उसने प्रोड्यूस की है, जो क्वालिटी के तरह उसने शूट किया है, एंड वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो आई थिंक उसको बहुत खुशी है। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बोल रही थी कि तुम्हारी इस सीन में तुम इतने चुपचाप, मतलब ऐसे इंटेंस रिएक्शन क्यों हैं, जब उसने पहले फर्स्ट कट देखा था। फर्स्ट कट मतलब सिर्फ उतनी क्लिप देखी थी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, वो ऐसा है कि वो जो सुरभि है वो सोच रही है, मुझे इमेजिन कर रही है, मैं अपने इंटेंस बोलती नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा स्माइलिंग होना चाहिए। फिर जब उसने पूरा गाना देखा तो बोलती हाँ नहीं अब ठीक है अब ठीक है, मैंने पूरा गाना देखा नहीं था। तो ऐसा नहीं नहीं, काम उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरा, एंड बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है मुझ पे वो। सबसे ज़्यादा आई थिंक दीपिका को इम्प्रेस करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही बिंदास बोल देती है, कोई नो फिल्टर, विद जो अच्छा लगा नहीं लगा सीधे बोलती है। कभी कभी जैसे कोई सीन होते हैं ना अजूनी में, तो वो बोलती है, देखती है, बोलती है सॉरी शोएब बहुत ही बकवास किया है तुमने तो मैंने बोला कि यार कभी कभी होता है, कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, निकल जाती है। बोलती नहीं क्यों, बट वो फिर उस चीज़ को समझाती है कि सी मेरा ऐसा थॉट है, फिर मैं उससे समझाता हूँ नहीं मेरा ऐसा थॉट था ऐसे। तो फिर वो करते करते हम लोग का बहुत ही हेल्दी आर्ग्यूमेंट भी होता है इन चीज़ों को लेके, क्रिएटिव चीज़ों को लेके। हाँ कभी कभी क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है। बट इतना इतना अच्छा है कि आर्ग्यूमेंट कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचता है कि हम एक दूसरे से बात ना करें, वो क्योंकि वो भी हेल्दी वे में अपनी ओपिनियन देती है, मैं भी देता हूँ। एंड फिर बाद में जब मुद्दा ये निकलता है कि सामने वाला जो भी चीज़ कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, वो उसकी तरफ से वो चीज़ बेस्ट निकल के आनी चाहिए अपने हिसाब से। एंड हम दोनों यही कोशिश करते हैं कि हम दोनों जब भी काम करें, इनफैक्ट जब वो काम कर रही थी तो तब भी वो मुझसे आके पूछा करती थी, शोएब तुमने ये सीन देखा, शोएब मुझे ये सीन बताओ ना, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ तुम बताओ। फिर वो चलता रहता है वो गाना। सबसे पहले ये बोलूँगा कि गाना बहुत अच्छा है, और गाने में कुछ ऐसा है जो मैंने इससे पहले अब तक अपने जो सारे म्यूज़िक वीडियोज़ आए हैं उनमें नहीं किया है, कुछ डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हार्ट ब्रेक सैड रोमांटिक सॉन्ग है ये। और मुझे एक परफॉर्म करते वक्त भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट है जो इससे पहले मैंने नहीं किया है। बहुत ही अग्रेशन भी है, कांच वाँच तोड़ रहा है, एंड लुक से लेके, विजुअल से लेके, लिरिक्स से लेके, अंकित तिवारी की आवाज़ है। और उनकी आवाज़ का कौन फ़ैन नहीं है, मैं भी फ़ैन हूँ। जिस तरीके से उनके सारे गाने थे, आशिकी के, सुन रहा है ना तू, तुम ही हो, आज भी दे आर वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। और उनकी आवाज़ पे मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, आई थिंक ये बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ मैं खुद को। एंड गाना भी वैसे ही अच्छा निकला है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, शूट बहुत अच्छा हुआ है, परफॉर्म भी आप सब लोग जो तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा निकला है। तो आई थिंक ओवरऑल पैकेज जो है गाने का वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि रिव्यूज़ अब तक बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये गाना राजवीर जो कि इसके डायरेक्टर हैं, और जो कि सोल म्यूज़िक स्टूडियो है उसके लेबल जो इनका स्टार्ट हुआ है। तो राजवीर को मैं पर्सनली पहले से जानता हूँ, क्योंकि हमारे शादी की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी राजवीर ने की थी। ग्लैम वेडिंग करके इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, एंड फिर सबा की भी सारी वीडियोग्राफी शूटिंग जो है इसी वजह से हुई है। एंड जब सबा की शादी की इनिशियल स्टेज थी, जून की बात है, मैं चंडीगढ़ में ही शूट कर रहा था, तो उस टाइम मैं राजवीर से मिला था सबा की शादी के लिए, कि भाई अब उसकी नवंबर में शादी होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफी आप करो जैसे लास्ट टाइम की थी। एंड देन वहाँ पे उसने मुझे बताया कि अभी हमने अपना चैनल भी शुरू किया है सोल म्यूज़िक स्टूडियो करके, और हम सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ, बनाते हैं, तो हम आपके साथ एक सॉन्ग करना चाहते हैं। तो उसने मुझे और दीपिका को एक सॉन्ग ऑफ़र किया था, वो अब भी है, जो कि हमने बोला था कि हाँ ये अच्छा है, पंजाबी सॉन्ग है, वो भी हमने कभी ऐसा फ्लेवर नहीं किया है, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। बट उसके लिए टाइम है थोड़ा सा। तो उससे पहले अभी जब ये सॉन्ग शूट हुआ था 23 नवंबर को, तो उससे पहले एक हफ़्ते पहले उसका मेरे पास मैसेज आया कि भाई एक सॉन्ग है मेरे पास, और वो मैं चाहता हूँ कि आप करो। उसने मुझे दिया, मैंने सुना, पहली बार में ओके लगा, बट फिर सुन के एंड देन फिर उसने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, वो कैसे सोच रहा है, क्या है, तो ओवरऑल मुझे जमा, बहुत मज़ा आया। एंड आई वाज लाइक कि मैं कर रहा हूँ ये गाना।
कि मेरे लिए भी कुछ डिफरेंट होगा, और गाना तो है ही बहुत अच्छा, एंड आज आप सबके सामने है। बहुत कमाल, बहुत कमाल। आई थिंक ये तो मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं कि एज़ एन एक्टर वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही कमाल काम करती हैं वो, एंड एज़ अ पर्सन वो बहुत ही उससे भी ज़्यादा वो अच्छी है, बहुत ही जब हम लोग मिले 5 साल के बाद तो हमें एक ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम 5 साल के बाद मिल रहे हैं। वही मस्ती, वही मजाक, वही वार्मथ के साथ हम मिले, वही पहले भी उसकी उसकी आदतें बहुत बोलती है वो, बहुत बहुत बातें करती है वो, और आज भी वो वैसे ही हो, तो मैंने उसको बोला भी था तुम वैसे ही वैसे ही हो, तुम नहीं बदली हो अभी। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आया काम करते हुए, एंड एज एन एक्टर वो बहुत एक लड़की के साथ जब आप काम करते हो, किसी एक्टर के साथ काम करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए, और ना आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में एक झिझक रहती है। बट सुरभि हमेशा से, इवन शो जब वो शो कर रही थी तो उसने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। आई थिंक यही प्रोफेशनलिज्म है, ये होना चाहिए कि आप जब काम करते हो किसी के साथ तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले को एक्टर को बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाओ, ताकि आपकी वो केमिस्ट्री जो है वो दिख सके, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यस, उसके साथ काम करके पहले भी बहुत मज़ा आया, इस सॉन्ग में भी काम करके बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमें काम करने का मौका मिले साथ में। या 2000 ये 12 साल की जर्नी, 11 साल की जर्नी बहुत ही 13 साल की एक्चुअली जर्नी बहुत ही कमाल रही है, और बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। और आई थिंक आज जो आप शोएब को अपने सामने देख रहे हैं वो सिर्फ अभी का नहीं है, ये 13 साल की 2009 की जर्नी है। 2009 की भी नहीं बोलूँगा मैं, एक्चुअली मैं 2007 से मैंने भोपाल में स्ट्रगल करना शुरू किया था, और मुझे ये लगता था कि हाँ, अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूँ एंड देन फिर उसके बाद मुंबई जाऊँगा, वहीं पे जॉब करूँगा और फिर काम ढूंढूंगा। लेकिन 2009 में मुझे अपने पहले शो का ऑफ़र मिला, और जब यहाँ पे आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं इंजीनियरिंग करके यहाँ पे आता तो शायद मैं कभी यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, शहर एक्सेप्ट करता है आपको। तो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। येस, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, बट खुदा ने मुझे वो दिया जो मैं चाहता था एट द एंड करना। पेशेंस, सब्र, मेहनत और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलना, क्योंकि ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें हैं कि आप फोकस होने चाहिए, आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, आपकी फैमिली को आप पे यकीन होना चाहिए, एंड बस मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करते जाओ। और मेरा हमेशा से एक चीज़ रहा है, और मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता हूँ। मैं लाइफ में बेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहता हूँ, मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहता हूँ, क्योंकि बेस्ट जब होता है, अच्छा जब होता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन वर्स्ट के लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता। तो आई वॉज़ लाइक यार, जब पहला शो मुझे मिला और मैं यहाँ पे आया तो बहुत सारी चीज़ें थी। जो एक नया शहर होता है, कोई पहचान का नहीं है, चीज़ें हैं, यहाँ पे रहना, सर्वाइव करना, साथ में आपको नई नई लोकेशंस भी जानी है जो आपने कभी देखा नहीं है। कई बार मुझे ऑटो वालों ने बेवकूफ़ बनाया है, कई बार लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सीरियसली हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, और मैं उसको बहुत ही प्राउडली मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने कोशिश करी। बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मेरा पैसा भी खा लिया है, झूठ बोल के, ये करके वो करके सारी चीज़ें। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मैं इस चीज़ को, कहते हैं ना कि अगर आप सक्सेस बहुत ही ओपन आर्म्स करके आप सक्सेस को कबूल करते हो, तो फेलियर को भी आप वैसे ही कबूल करो लाइफ में, और यस, बहुत प्राउडली बताओ कि हाँ, मैंने ये किया, इसलिए मैं फेल हुआ। आप मत करना है ऐसे, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ें दूसरों को गाइड कर पाता है। एंड येस, मैं अपने जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर था, तो मैंने अपने आप को वक्त दिया। मुंबई में आने के बाद जब मैंने पहला शो किया, उसके बाद दूसरा मैंने शो किया, उसके बाद मुझे ऐसा एक पीरियड था जब मेरे पास 3-4 साल काम नहीं मिला मुझे। बट आई थिंक उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को पेशेंस के साथ रखें, आप सब्र के साथ रखें, क्योंकि वही वो वक्त होता है जब आपके पास काम नहीं होता, तो आप डिप्रेस भी होते हो, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक वो उस टाइम मैं खुद पे मैंने काबू रखा। इस चीज़ को मुझे मैं बहुत ही प्राउडली बोलता हूँ। एंड येस, एंड फिर उसके बाद मेरी फैमिली, अम्मी पापा का सपोर्ट, दीपिका उस टाइम हाँ दीपिका थी, उसका सपोर्ट, सारी चीज़ें। तो आई थिंक यही चीज़ है कि मैं एक चीज़ पे बिलीव, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत करो एंड सब्र करो, जब सही वक्त होगा हर चीज़ पॉसिबल होगी। बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे मेरे लिए ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूँ, जैसे रहा हूँ, एक छोटे से मौदहा से मैं हूँ जिसे लोग जानते भी नहीं थे। फिर भोपाल में आया, पापा की एक छोटी सी बैंक में जॉब थी जहाँ पे पापा किस तरीके से चीज़ें किया करते थे, घर चलता था हमारा, सारी चीज़ें। बट तब भी पापा ने सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं, पापा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, हर एक वो चीज़ ला के दी है जो उस वक्त जिस चीज़ की ख्वाहिश करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, और आज है, कल नहीं भी हो सकता। तो लाइफ में जितना आप ग्राउंडेड हो सकते हो, आप जितना हम्बल हो सकते हो, आपको उतना लाइफ में रहना चाहिए। एंड
बस यार इमोशनल तो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब सोचता हूँ कि किस तरीके से पापा को पहली बार मनाया था कि मुझे चलना है। मुझे खबर मिली थी, मतलब लाइक आज खबर मिली है 3 बजे कि कल सुबह 9 बजे तुम्हें ऋतु देवरा के स्टूडियो पहुँचना है कांदीवली। एंड आई वाज़ लाइक कि कैसे पहुँचूँगा? ऐसे ही होता है, ऐसे ही मौका मिलता है। फिर किस तरीके से पापा को मनाया, पापा बोलते हैं अरे नहीं पागल हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा पापा चलो ना एक बार चलते हैं। उसके बाद दोबारा पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक बार आपकी मतलब मेरी कर लो, अगर झूठ नहीं हो पाया तो फिर आप मैं कहाँ कुछ बोलूँगा। फिर किस तरीके से रात भर ट्रेन में टिकट नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला, फ़्लाइट अफोर्ड कर नहीं सकते थे, रात भर ट्रेन में खड़े होके आना, मिलना यहाँ पे, चीज़ें करना, एंड देन फिर वो शो पा लेना, फिर वो पहला प्रोमो देखना। प्रोमो जब देखा तो मैं भोपाल में था, एंड वहाँ पे जब पहली बार खुद को टीवी पे देखा, अम्मी पापा दोनों थे। एंड पापा का, अम्मी हमेशा से सपोर्ट करती थी, पापा थोड़ा सा, हर कोई एक या किसी की मॉम स्ट्रिक्ट होती है, किसी के डैड स्ट्रिक्ट होते हैं, मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे। बहुत प्रैक्टिकल थे बेसिकली वो, कि यार कहाँ जा रहा है, हम लोग कुछ है नहीं इस लाइन में, कुछ होगा नहीं हमारा, क्यों कर रहा है। फिर जब वो पहली बार प्रोमो देखा, उनका नील डाउन होके ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, अम्मी बैठी हुई थी, पापा ऐसे बैठ गए घुटने पे और बोलते हैं तुम दोनों से हार गया मैं, तुम दोनों जीत गए, यू नो। वो पहला शो देखना, टेलीकास्ट होना, उसके बाद बहुत सारी ऐसी लाइफ में चीज़ें हैं, जैसे इमोशनल जर्नी है, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स की जर्नी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का फल मीठा होता है और आज अल्लाह पाक ने मुझे हर एक चीज़ से नवाजा है।